बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 MTH 321 में लेक्चर नंबर 31 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टडी ऑन रीमान इंटीग्रेशन। आपने देखा कि ऑन रीमान इंटीग्रेशन हम किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 2 मेन थ्योरम्स को अटेम्प्ट करेंगे which are the more or less properties of the Riemann integration. Dear students, first theorem में if f is integrable on the closed interval ab and k is a real number, it is any constant, then the kf, the new function kf, is again integrable on ab, and integral a to b k fx dx is equal to k times integral from a to b fx dx. Dear student, जो second theorem आज हम try करेंगे, that is if f and g are integrable on the closed interval ab, and if fx is less than or equal to gx for all x belongs to ab, the closed interval, then integral a to b fx dx is less than or equal to integral a to b gx dx. So जो relation functions के दरमियान है, that is if fx is less than or equal to gx, then integral a to b fx dx is again less than or equal to integral a to b gx dx. So dear students, इन दो properties को आज के इस lecture में हम cover करने की कोशिश करेंगे। Dear students, जो फर्स्ट थ्योरम हमें दिया हुआ है, इसमें इफ के साथ स्टेटमेंट शुरू हो रही है कि इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड k इज ए रियल नंबर, राइट, देन kf इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड इंटीग्रल a to b k fx dx इज इक्वल टू k टाइम्स a to b fx dx. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्टेटमेंट पर गौर करें तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। इफ देन की स्टेटमेंट है, इफ दिस देन दिस एंड दिस। सो अगर इसकी स्टेटमेंट पर देखें तो हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, और सेकंड इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि k इज ए रियल नंबर, इट इज आइदर पॉजिटिव रियल नंबर और इट इज नेगेटिव रियल नंबर, इट इज ए रियल नंबर. Then we have proved two relations, one that kf is integrable on AB, and second integral a to b k fx dx, यानी इस kf फंक्शन का इंटेग्रल और f फंक्शन का इंटेग्रल में क्या रिलेशन है कि दिस कांस्टेंट k कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटेग्रल साइन, राइट. जो कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी ये बताती है, जो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द फंक्शन है दैट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटेग्रल साइन. वो जब इंटेग्रल साइन के अंदर हो तो उस कांस्टेंट को कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटेग्रल साइन एंड सिंपली द फंक्शन विल बी इंटीग्रेटेड. डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड पर जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है k टाइम्स f of x. इंटीग्रैंड मीन फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो इंटीग्रैंड है, जो इंटीग्रैंड है, द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रैंड वो fx है, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने इंटीग्रेट करना है kf को,
वेयर एज ऑन राइट हैंड साइड पर हमने सिर्फ f को इंटीग्रेट करना है. सो k इज आउटसाइड द इंटीग्रल साइन इन दिस केस. तो f को इंटीग्रेट करके रिजल्ट को हमने k से मल्टीप्लाई करना है, वेयर एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने kf को इंटीग्रेट करना है. सो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो हम इस थ्योरम में हमें 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है डियर स्टूडेंट्स. मैं इनको आपके लिए राइट डाउन करता हूं. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इज f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर AB. ओके, जब हम कहते हैं कि f belongs to RAB, it means this is the set of all Riemann integrable functions over the interval AB, and f belongs to this, it means f is Riemann integrable over the interval AB. Second information we are given is that k is a real number. So this belongs to this R. This is the set of all real numbers. This is the set of all Riemann integrable functions over the interval AB. Right, dear students? So prove हमने क्या करना है dear students. हम इसमें 2 terms को prove करना चाहते हैं. Number 1 के KF, this is F is Riemann integrable. हमने एक इसमें ये prove करना है कि KF is Riemann इंटीग्रेबल ओवर AB. राइट डियर स्टूडेंट्स, जब हमने किसी फंक्शन को किसी इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना होता है, ओके, तो हम क्या प्रूव करते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, where epsilon is negligible small but positive quantity, there exists a partition P of AB such that upper Riemann sum of the function KF minus lower Riemann sum of the function KF over the partition P is less than epsilon. Okay dear students, तो first part जो हमने प्रूव करना है कि KF is Riemann integrable over AB, इसके लिए हमें ये रिलेशन प्रूव करना होगा. और सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स इसमें, वो ये प्रूव करना है कि चूंकि ये रीमान इंटीग्रेबल है, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके होंगे, तो सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि फिर इसकी रीमान इंटीग्रेशन इक्वल टू है k टाइम्स रीमान इंटीग्रेशन ऑफ fx ओवर द इंटरवल AB. राइट डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, this is called upper limit. जिस वक्त हमारे पास ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल हो, तो फिर यानी ये फाइनाइट नंबर हो A और B, तो फिर हम इसे डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि प्रॉब्लम आपको क्लियर है. इस प्रॉब्लम में हम 2 पार्ट्स प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट पर जाने के लिए प्रूफ मैं लेट करता हूं, बिकॉज स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद इफ f इज इंटीग्रेबल, सो लेट f बी इंटीग्रेबल over the interval AB. Right dear students, तो हमने जो रिजल्ट किया हुआ है कि जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होता है किसी बाउंडेड इंटरवल AB पर, तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
there exists a partition P of AB such that this relation holds. Okay, now this function is integrable over AB, therefore for each epsilon greater than 0, there exists a partition P of the interval AB such that क्या होगा कि this upper Riemann sum of the function f over the partition P minus lower Riemann sum of the function f over the partition P will be less than epsilon. Okay, so here this epsilon we may consider over this k plus 1, right? Dear students, we can take any epsilon because it is true for every epsilon, so resultantly in this case our epsilon is equal to, say, epsilon over modulus k plus 1. If k is positive, then modulus of k is equal to k, but if k is negative, then modulus of k is equal to minus k plus 1. So in any case this is a positive quantity, and if epsilon is already negligible small, if we divide it by k plus 1, resultantly it will remain a negligible small, rather more negligible small quantity. Dear students, this is our first result and we just call it result number 1. Right, dear students? Dear students, ये हमने result 1 deduce किया है from the given information. Okay, from the given information. This is what we have deduced from the given information, from the given info. Right, dear students? What was given info? Given info was f is integrable. जब integrable है तो हमने इस relation 1 को अपने लिए डिड्यूस कर लिया है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट ये है कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि के एफ इज रीमान इंटीग्रेबल. ओके, के एफ इज रीमान इंटीग्रेबल. वी विल शो दैट के एफ is Riemann integrable. Right, dear students? Dear students, मैं assume करता हूँ चूँकि k मेरे पास real number है, so it can be non-negative or it can be negative. So first case में, case 1, if this k is greater than or equal to 0, okay, then we know that upper Riemann sum over the partition P of this function kf is equal to k times upper Riemann sum over the partition P of the function f. Okay, and similarly lower Riemann sum over the partition P of the function kf is equal to k times lower Riemann sum of the function f over the partition P. Right, dear students? So remember this relation of upper and lower Riemann sums of the function
kf over the partition, any partition P, when k is greater than or equal to 0. So k is greater than or equal to 0, this case simply comes out of the summation sign, you know, because you remember that UPF is what it is? It is summation I is equal to 1 to n capital Mi and delta xi. Okay, what is capital Mi? Capital Mi is least upper bound of the function fx, if this is upper sum of fx, when x belongs to the ith interval xi minus 1 and xi. Right, dear students? This is equal to this thing. And you remember that lower Riemann sum LPF is equal to summation I is equal to 1 to n small mi into delta xi, right? And where this small mi is greatest lower bound of the function fx over the ith interval. Right? Dear students, if k is positive, then this k is multiplied by this capital Mi and it becomes the product of k fx, and so this relation is deduced from here, right? And case 2, and that is if k is less than 0, then we know that हम अपने previous theorems में lectures के अंदर ये prove कर चुके हैं. We know that upper Riemann sum U P K F, जब ये k नेगेटिव होता है, तो जब इस k को आउटसाइड में लाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो then this upper Riemann sum is replaced by lower Riemann sum PF, and LPKF, this becomes k times upper Riemann sum UPF. This is what we already have proved. So here we will use these two relations कि अगर हमारे पास k non-negative हो, तो then upper Riemann sum of the function kf over the partition P is equal to k times upper Riemann sum of the function f over the partition P, and lower Riemann sum of the function kf over the partition P is equal to k times lower Riemann sum of the function f over the partition P. So this is for the case k is greater than or equal to 0. But if k is negative, then upper Riemann sum of the function kf over the partition P is equal to k times lower Riemann sum of the function f over the partition P. So upper is replaced by lower जब भी इस k को आउटसाइड लाते हैं, and lower Riemann sum of the function kf over the partition P is equal to k times upper Riemann sum of the function f over the partition P. Okay, so dear students, consider करते हैं हम k is greater than or equal to 0, एंड हम इस केस को कंसीडर कर रहे हैं और चेक करते हैं कि क्या फंक्शन के एफ रीमान इंटीग्रेबल है. तो हम उसके लिए कंसीडर करते हैं u एंड देन व्हाट, दिस पार्टीशन p के एफ माइनस l
पी के एफ, ओके, और रिलेशन को चेक करते हैं कि इज इट लेस देन एप्सिलॉन. इफ इट इज लेस देन एप्सिलॉन देन द फंक्शन के एफ इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. के टाइम्स यू पी एफ माइनस के टाइम्स एल पी एफ एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. अगर k greater than or equal to 0 होगा तो this upper Riemann sum will remain upper Riemann sum and lower Riemann sum will remain lower Riemann sum. So this k can be taken common and inside में हमारे पास आ जाएगा u p f minus l p f, and this you know this k is as it is, and this quantity by equation 1 is less than, this quantity is less than epsilon divided by k plus 1. Okay, this is from by equation 1, right dear students. So this implies, and therefore this is less than epsilon. This implies u p k f minus lower Riemann sum of the function kf is less than epsilon. किस सूरत में? if k is greater than or equal to 0. Now let's check the relation for k is less than or equal to 0. So if this k is less than 0, then we have what? Upper Riemann sum minus lower Riemann is equal to, now this k if I take outside, the upper will be replaced by lower L P F minus, अगर इस जगह पर मैं k outside लेता हूं तो then this lower Riemann sum is replaced by upper Riemann sum as discussed earlier. This is, and we can take minus k common from here, and we will have the arrangement u p f minus l p f. Now remember, since k is less than 0, this implies minus k is greater than 0, and minus k times epsilon over k plus 1 is greater than 0, and minus k times epsilon over k plus 1 is less than epsilon, right? So this implies, dear students, then u upper Riemann sum of the function kf over the partition P minus lower Riemann sum over the partition P of the function kf is less than minus k epsilon over k plus epsilon 1, which is less than epsilon. So in any case, so either k is greater than equal to 0 or k is less than equal to 0. So for every k belonging R, जब भी k रियल नंबर होगा, या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 होगा, अपर रीमान सम of the function kf minus lower Riemann sum of the function kf is less than epsilon, and meaning that
kf is Riemann integrable over AB. That is what? That is kf belongs to AB if k is greater than or equal to 0 and f is already Riemann integrable over AB. Right, dear student? The first part of the proof is over. Now we will show that what we will show that, dear students, we will show that integral a to b k fx dx is equal to k times integral a to b fx dx. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट की डिस्कशन में आपको बताया कि इसके प्रूफ के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट ये हमने प्रूव करना है कि के एफ इज रीमान इंटीग्रेबल इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ इज रीमान इंटीग्रेबल. तो वो पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है. सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स देन इज इक्वल टू के टाइम्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस, we will show that integral a to b k fx dx is not less than k times a to b fx dx, and integral a to b k times fx dx is not greater than k times integral a to b fx dx. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी और वो इक्वेलिटी की पॉसिबिलिटी रह जाएगी. चूंकि इफ a to b k fx dx is not less than k times a to b fx dx and a to b k fx dx is not greater than, less भी नहीं है greater भी नहीं है, तो then only possibility is that they are equal. Okay, so इसके फर्स्ट केस को प्रूव करने के लिए हमने प्रूव तो ये करना है कि दिस इज नॉट लेस देन k टाइम्स a to b fx dx. ओके, हमने ये शो करना है. तो इसको शो करने के लिए मैं इसके कॉन्ट्रेरी अस्यूम कर लेता हूं. अगर मुझे कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी तो फिर इसका मतलब होगा कि दिस इज नॉट लेस देन दिस. ओके, सो मैं इसको इक्वेशन नंबर a बोलता हूं और इसको इक्वेशन नंबर b बोल लेते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स? तो हम a को प्रूव करते हैं. टू प्रूव a, assume contrary. डियर स्टूडेंट, इसका कॉन्ट्रेरी क्या बनेगा? कॉन्ट्रेरी ये बनेगा, कहते हैं नॉट लेस देन हमने प्रूव करना है, तो कॉन्ट्रेरी बनेगा कि इट इज लेस देन k टाइम्स a to b fx dx. ओके, दैट इज इंटीग्रल a to b k टाइम्स fx dx is less than k times integral a to b fx dx. Right, dear students? It means there exists some partition
P of AB such that U P KF is less than K times A to B fx dx. Right, dear students? Because this KF integral KF is less than this, it means जितने भी हमारे पास upper sum होंगे वो इससे less होंगे, right? So there exists some partition P for which this relation will hold. If this K is greater than or equal to 0, then we know that U PKF is equal to K times U PF. Okay, if K is greater than or equal to 0, you remember that upper Riemann sum of KF is equal to K times upper Riemann sum of F, and this is already less than A to B fx K times fx dx. Right, dear students? Right, dear students? This implies U by cancelling K on both sides, since K is greater than 0. It means U PF is less than A to B fx dx. Right? Dear student, this is not possible. Why it is not possible? Because F is given, it is a Riemann integrable over AB. अगर ये Riemann integrable है तो इसकी जो greatest lower bound है वो भी इसके equal है, तो upper sums जो हैं वो इससे less नहीं हो सकते. Upper sums cannot be less than this, right? This can be less than upper sums, but upper sums cannot be less than this integral. चूंकि dear students आपको पता है कि इन upper sums की U P F P belongs to the set of all partitions, इसकी जो greatest lower bound भी है वो अगर function integrable है तो A to B F के equal है. इसमें से जो सबसे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो भी इसके इक्वल है. हाउ इट इज पॉसिबल कि आर्बिट्ररी एलिमेंट इससे लेस हो जाए? बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इससे ग्रेटर हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसके इक्वल है और आर्बिट्ररी एलिमेंट भी इससे ग्रेटर होगा राइट साइड से. So it is not, this is a contradiction, this is not possible, it is contradiction. Hence our assumption dear student, क्या assumption थी कि A to B K fx dx is less than K times A to B fx dx is wrong. ये wrong है तो फिर Q क्या है? Thus A to B K times fx dx is not less than K times A to B fx dx. Now this result A is proved in case K is greater than or equal to 0. Okay, dear students, if K is less than 0, then dear students, by the same relation U P KF
okay, which is equal to, then we know that K times LPF. So UPKF, which is equal to K times LPF, which is less than K times A to B fx dx. Right, dear students? Because our assumption is A to B K times fx dx is less than A to B fx dx. Right? Because this is our assumption, right? So there exists some upper Riemann sum which will be less than this, correct? This, which is equal to this actually. There is some partition P for which the upper Riemann sum is equal to this, because the greatest lower bound of those upper Riemann sums becomes equal to this quantity, because we already have proved that Kf is Riemann integrable. Okay, dear students? So this is equal to this. अब जिस वक्त हम both side को dividing both sides by K, we get, because K is negative number, it is less than 0. लिहाजा जब हम K से साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. Right, dear students? So this will give that we get lower Riemann sum of the partition of the function f over the partition P is greater than A to B fx dx. Dear student, this is not possible. This is a contradiction. क्यों पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स? चूंकि जो बड़े से बड़ा लोअर रीमन सम होता है, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ रीमन सम्स, set of Riemann sums, is not greater, rather equal to A to B fx dx, because f is already Riemann integrable. लिहाजा कोई भी लोअर रीमान सम इस रीमान इंटीग्रल से ग्रेटर नहीं हो सकता. जो लार्जेस्ट होगा वो भी इसके इक्वल होगा, बाकी सारे के सारे इससे लेस होंगे. ओके ओके, बाकी सब के सब रीमान सम्स इससे लेस होंगे, और जो लार्जेस्ट होगा, जो सुप्रीमम होगा उस क्लास का, वो इसके इक्वल होगा. यानी आपको पता है कि सुप ऑफ एल पी f, P belongs to the set of all partitions, this is equal to A to B f, because f is already Riemann integrable. Lower integral is equal to upper integral. तो जो सबसे बड़ा है वो इसके बराबर है, तो कोई भी इससे larger नहीं हो सकता. So this is a contradiction. Hence इसका मतलब ये हुआ कि our assumption is wrong. Therefore, integral A to B K f of x dx is not less than A to B K outside fx dx for K belonging R either greater than equal to 0 or less than equal to 0. Right, dear students? So हमने अपने प्रूफ में ए पार्ट को प्रूव कर दिया, इक्वेशन ए को प्रूव कर दिया. इस स्टेज पर आकर हमने दो केसेस बनाए हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमने अपनी अजम्पशन को कंट्राडिक्शन शो किया है, और हमने
के लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अपनी assumption को contradiction शो किया है, ठीक है. So in any case integral a to b k fx dx is not less than k times a to b fx dx, right? Similarly integral a to b k times fx dx is not greater than integral a to b fx dx. Dear students, on the same grounds we can prove this is not greater than or greater than this, not less than, not greater than. Hence I write here, hence the only possibility is that integral a to b k fx dx is equal to k times integral a to b fx dx. Dear student, this completes the proof. Dear students, remember इस प्रूफ के अंदर हमने दो पार्ट प्रूव करने थे. फर्स्ट में ये शो करना था कि के एफ इज इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, और सेकंड में हमने ये प्रूव करना था कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस थिंग. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द सेकंड प्रूफ and second theorem. If then statement, if f and g are integrable on AB and if fx is less than equal to gx for all x belongs to AB, then we have to show that integral a to b fx dx is less than equal to integral a to b gx dx. So dear students, इस थ्योरम में हमें if and then स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है नंबर 1, f is Riemann integrable over AB. Number 2, G is Riemann integrable over AB. Number 3, fx is less than or equal to gx for all x belongs to AB. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन इंफॉर्मेशंस के बाद देन हमने ये प्रूव करना है कि फिर चूंकि ये रीमान इंटीग्रेबल है, इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा, इसका भी इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा, तो इनके इंटेग्रल्स में ये रिलेशन होगा fx dx is less than or equal to a to b gx dx. Right, dear students? So we have to prove this is less than or equal to this thing. Okay, with these given three information we simply have to prove this relation. So proof में हम जाते हैं. if से statement start हो रही है, हम proof को let से start करते हैं. let f and g be Riemann integrable on the closed interval AB, and this is if let and this fx is less than or equal to gx for all x belonging closed interval AB, even at the endpoints are included. Okay, we prove that integral a to b fx dx is less than or equal to integral a to b gx dx. We will prove this. Assume contrary.
that is क्या contrary है dear students, a to b fx dx is not less than equal to, it means but then it is greater than a to b gx dx. Right dear students, now this is an integral, this is greater than this, so this implies there exists some partition P of the given interval AB, right dear students, of the given interval AB such that, dear students, remember this f is integrable. मैं आपको explain करता हूँ. I just put a line over here to discuss with you. Now remember f, it is given that f is Riemann integrable over AB, right? It means lower integral is equal to upper integral. Okay, and this is equal to a to b f, right? आपको मालूम है कि जो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द लोअर सम्स होती है एल पी एफ, पी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, ये इक्वल टू होती है, इसकी जो लीस्ट अपर बाउंड होती है ये लोअर इंटीग्रल के बराबर होती है, और चूंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ये सारे इक्वल हो चुके हुए हैं, सो दिस इज इक्वल टू दिस. अब इस सेट की जितनी भी पार्टीशंस हैं, इस सेट के मेंबर्स हैं, जितने भी एलपीएफ हैं, वो सारे के सारे इसके इक्वल हैं. ओके, वो सारे के सारे इससे लेस हैं, और जो उनकी लीस्ट अपर बाउंड है वो इससे इक्वल है. तो जितने भी एलपीएफ हैं, इसका मतलब है कि जितने भी एलपीएफ हैं वो लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ है, एफ एक्स डी एक्स, राइट. और कोई एक पार्टीशन ऐसी होगी पी सपोज डैश, जिसके ऊपर ये एल पी डैश एफ जो है वो इसके इक्वल होगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास चूंकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारी एजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स है, तो हमने कहा कि एक पार्टीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पार्टीशन के ऊपर ये जो चीज है ये इक्वल टू, चूंकि एफ का ले रहे हैं हम लोअर, ये इक्वल टू होगा इसके, राइट. और चूंकि ये इससे ग्रेटर है लिहाजा ए टू बी जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट. तो डियर स्टूडेंट, इसकी बेसिस के ऊपर मैं ये लिख रहा हूं कि दिस इंप्लाइज एल पी एफ which is equal to a to b fx dx, and our assumption is this is greater than a to b gx dx, implies that LPF is greater than a to b gx dx, right dear students. This is greater than gx dx. अब ये gx dx हमारे पास क्या है? अब ये जो चीज है एक्चुअली दिस थिंग इज
this thing is equal to least upper bound of the function of lower sums of the function g over the partition P to the all set of partitions. Right dear students? So इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पार्टीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P dash of AB such that ये A to B gx dx ये इक्वल हो जाएगा L P डैश G के. तो इस जगह पर जब पुट करेंगे, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट L P F which is greater than A to B gx dx which is equal to L P dash G implies that L P F is greater than L P dash G. This contradicts, this is not possible if fx is less than or equal to gx. Okay, for all x belonging AB. अगर fx less than equal to gx हो तो lower sum of f greater नहीं हो सकता lower sum of g से किसी भी partition के लिए. So this contradicts. It means our assumption is wrong. This implies our assumption is wrong. क्या our assumption थी dear students? Our assumption ये थी कि A to B fx dx is greater than A to B gx dx. ये हमारी assumption थी. So this is wrong. तो फिर ट्रू क्या है? Then we conclude क्या A to B fx dx is less than or equal to A to B gx dx. This completes the proof. Right dear students, आज के इस लेक्चर में हमने in this lecture we have discussed and proved two theorems. डियर स्टूडेंट्स, पहले थ्योरम में हमें ये गिवन था कि f is Riemann integrable over the closed interval AB and k is any real number. Then number one, kf is Riemann integrable over AB ये था, and B integral A to B k f of x dx is equal to k times A to B fx dx. Right dear student? और हमने k greater than equal to 0 और k less than 0 के लिए दो केसेस अलग से बनाकर स्टडी किए और इस रिलेशन को प्रूव किया. ओके
गिवन ये था और हमने प्रूव ये किया, राइट। सेकंड थ्योरम में, ओके, सेकंड थ्योरम में डियर स्टूडेंट हमें ये गिवन था कि f is Riemann integrable over AB, G is Riemann integrable over AB, and fx is less than or equal to gx for all x belongs to AB। तो फिर हमने प्रूव ये किया कि इंटेग्रल a टू b fx dx, चूंकि ये इंटेग्रेबल है, इंटेग्रल तो एग्जिस्ट करना है, इज लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल a टू b gx dx, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो सिंपल थ्योरम्स से आज के इन थ्योरम्स को आपने स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड किया और आपने इनके प्रूफ्स को भी डिस्कस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप केयरफुली इन थ्योरम्स के प्रूफ्स को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स। गुड लक टू यू and thank you very much, dear students.